हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल। सो द फंक्शन पर्सपेक्टिव, द रोल ऑफ द मटेरियल साइंटिस्ट इज टू डेवलप द सिंथेसाइज एंड न्यू मटेरियल। यानी कि साइंटिस्ट यानी कि इंजीनियरिंग का काम होता है कि मटेरियल को सिंथेसाइज करके न्यू बनाना। वेयर मटेरियल इंजीनियर इज कॉल्ड अपॉन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सिस्टम यूजिंग एक्साइटिंग मटेरियल एंड टू डेवलप टेक्निक फॉर प्रोसेसिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग को एक्साइटिंग मटेरियल का मिक्सर करके एक ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि इंजीनियरिंग के लिए यूजफुल हो। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में फर्स्ट आता है कि मेटल, सिरामिक एंड पॉलीमर। और ये कंपोजिट मैट्रिक्स और एड्रीमेंट मैट्रिक्स जो हमारा नहीं है अभी, ये इतना ही है। तो फेरस और नॉन फेरस। फेरस यानी कि आयरन, आयरन का कंटेंट हो तो उसको फेरस कहेंगे। अगर आयरन का कंटेंट नहीं हो तो उसको नॉन फेरस कहेंगे। तो उसमें है कि आयरन, स्टील और कास्ट आयरन, इसमें जिसको फेरस के टाइप में डालेंगे। फिर सेकंड होता है कि नॉन फेरस। तो इसमें आता है कॉपर, एल्यूमिनियम, AuAg यानी कि गोल्ड, अर्जेंटियम, मैग्नीशियम, इटेक्स्ट्रा। फिर सिरामिक। तो सिरामिक मटेरियल में क्ले, रिफ्रैक्टरीज, ग्लासेस, इटेक्स्ट्रा आते हैं। फिर है कि पॉलीमर। पॉलीमर के टू टाइप्स रहते हैं, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये रिसाइकल हो सकता है यानी उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, जबकि ये थर्मोसेटिंग में उसका एक परमानेंट शेप हो गया है, वो रिसाइकल नहीं होता है कुछ अमाउंट तक। फिर नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन वो सब थर्मो प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, जबकि थर्मोसेटिंग के इपोक्सी, बेकेलाइट, पॉलिस्टर रेजिन, ये थर्मोसेटिंग में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। फिर है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल डिवाइड इनटू थ्री मेन क्लासेस। तो थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल, सिरामिक और पॉलीमर, जो हमने आगे देखा है। In addition to three main class of material, we shall consider the processing of applicant classes. Two types, a composite or electronic, is based on greater engineering importance. तो फिर हम आगे देखते हैं कि मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेटल था, तो वो क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ composed of one or more metallic element like iron, aluminum, copper, titanium, gold, etc. It is also non-metallic element like carbon, nitrogen, oxygen. तो ये एक ऐसा कंपोज मटेरियल होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के मिश्रण होते हैं, दोनों के एटम्स रहते हैं। एटम इन मेटल एंड their alloy are arranged in very ordered manner and comparison to ceramic and polymer and are relatively dense. तो मेटल में उसके एटम एलोइस ऐसे अरेंज किए जाते हैं, जबकि वो रिलेटिव डेंस होते हैं। और पॉलीमर और सिरामिक में एज कम्पेयर टू इसमें ऑर्डर मैनर में रहता है। फिर एक मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या है, तो कि वो रिलेटिवली स्टीफ है, स्ट्रॉन्ग है और डक्टाइल भी रहती है एंड रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, वो रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर भी रहती है। और इट इज़ वाइडली यूज इन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर एप्लीकेशन में मेटल्स का यूज होता है। मेटालिक मटेरियल तो है वो नॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टर। तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वन हीट। इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, वो ट्रांसपेरेंट लाइट में पास नहीं होता है, ये पास नहीं होता है। लस्ट्रस अपीयरेंस एंड सम मेटल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो कुछ मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रहती है। फिर हमारा सेकंड टाइप है कि सिरामिक। तो सिरामिक का क्या है, तो सिरामिक इज द कंपाउंड बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्साइड, नाइट्राइड एंड कार्बाइड। तो ये बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड रहता है जो मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में आता है, और इसमें ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड जैसे रहते हैं, जैसे इधर है कि एल्यूमिनियम Al2O3, SiO2, Si कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड जैसे। फिर है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, तो ये रिलेटिवली स्टीफ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वेरी हार्ड। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये ब्रिटल रहते हैं। बाकी सब उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है मैकेनिकल, लेकिन वो ब्रिटल रहते हैं जिसकी वजह से वो इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये एक सिरामिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। These materials have very low heat and electricity conductivity, where more resistance to high temperature. It may be transparent, translucent, or opaque.
and some oxide exhibit magnetic behavior like Fe3O4 वो मैग्नेटिक भी प्रॉपर्टी बिहेवियर उसका रहता है। फिर हमारा थर्ड है कि पॉलीमर। तो पॉलीमर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ फेमिलियर ऑफ प्लास्टिक, रबर material. Generally it is organic compound that are chemically based on carbon, hydrogen and other non-metallic elements like oxygen, nitrogen and silicon. So it consists of long molecular chain or network based on ऑर्गेनिक्स। तो ये एक प्लास्टिक की तरह जिसको हम पॉलीमर भी कहती है, जिसकी लॉन्ग चेन रहती है। पॉलीमर यानी कि मर के यानी कि स्मॉल यूनिट, और पॉली यानी कि एक से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट केमिकली ज्वाइंट होके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनता है, जिसका एग्जांपल है पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिस्टर, रबर, इटेक्स्ट्रा। This metal have a low density, not stiff, strong and other two type, but their stiffness and strength per mass basis are good। तो बेसिकली इसकी क्या मेन प्रॉपर्टी है कि स्टिफनेस और उसकी स्ट्रेंथ, ये इन दोनों मेटल और सिरामिक से ज़्यादा रहती है पॉलीमर। फिर है कि दे आर, इसमें है कि मैनी पॉलीमर आर एक्सट्रीमली डक्टाइल एंड इजीली फॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स शेप में इजीली फॉर्म होता है। दे मोस्टली कॉमन केमिकल इनर्ट एंड अनरिएक्टिव इन लार्ज नंबर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में अनरिएक्टिव रहते हैं। फिर उसके ड्रॉबैक्स भी है कुछ। तो वो है कि टेंडेंसी टू सॉफ्टन और डिकम्पोज एट मोडेस्ट टेम्परेचर। तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो सॉफ्ट हो जाए, और टेम्परेचर वो अगर उसको हीट करे तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड नॉन मैग्नेटिक। तो उसकी कंडक्टिविटी लो रहती है और नॉन मैग्नेटिक रहता है। फिर हमारा है कि कंपोजिट। तो कंपोजिट का क्या है? तो कंपोजिट इज मल्टीफेस मटेरियल, यानी कि कंपोजिशन किसको कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी से, अगर हम कार्बन ले ले या कॉपर ले ले, तो कॉपर एक मटेरियल से हम कोई कम मटेरियल अच्छा नहीं बना सकते। तो दो तीन कॉपर है या कोई दूसरा एल्यूमिनियम या जिंक है, वैसे दो तीन मटेरियल को मिक्स करके एक ऐसा मटेरियल बनाए जो हमें यूजफुल रहे सभी प्रॉपर्टी के लिए। तो कंपोजिट इज अ मल्टीफेस मटेरियल, two or more individual material by composite। तो composite क्यों है? To achieve combination of property that not display by any single material of them। तो कोई भी एक मटेरियल वो प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं करता, इसलिए हमें कंपोजिट मटेरियल बनाना पड़ता है। They are combination of metal, ceramic and polymer. Generally it is man-made type, but some naturally occurring material also consider composite like wood and bone। तो ये हमारे नेचुरली कंपोजिट मटेरियल। फिर है कि फेमिलियर ऑफ कंपोजिट इज फाइबर ग्लास। जो फाइबर ग्लास रहता है वो कंपोजिट है, क्योंकि अगर ग्लास हम लेंगे तो वो फ्रैक्चर जल्दी होता है, यानी कि वो ब्रिटल रहता है। जबकि उसमें फाइबर यानी कि पॉलीमर का यूज़ करें तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, इजीली फ्रैक्चर नहीं होगा। इन विच स्मॉल ग्लास फाइबर आर एम्बेडेड विद इन अ पॉलीमरिक मटेरियल लाइक इपोक्सी और पॉलिस्टर। फिर ग्लास फाइबर पॉलीमर होता है, स्टीफ, स्ट्रॉन्ग बट ब्रिटल रहता है, जबकि उसकी डक्टाइल रहती है वो वीक और फ्लेक्सिबल रहता है। इसलिए हम फाइबर ग्लास यूज़ करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग, स्टीफ, फ्लेक्सिबल, डक्टाइल एंड हैज़ लो डेंसिटी। तो ये दोनों का मिश्रण आ गए, ग्लास का और पॉलीमर का। तो ये हमें सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन में मिलेगी, इसलिए हम कंपोजिट यूज़ करते हैं। फिर हमारा लास्ट है कि नैनो मटेरियल। नैनो यानी कि वर्ड से आपको पता चलता है, नैनो यानी कि स्मॉल। ग्रीक वर्ड नैनोस मीन्स लिटल ओल्ड मैन, जिसको हम 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर। It is defined as material or a set of substance where at least one dimension is less than 100 नैनोमीटर। तो उसकी कोई भी एक डायरेक्शन 100 नैनोमीटर से कम रहती है। Very interesting material because at nanoscale drastically change in mechanical, electrical and magnetic and optical other property। तो नैनो स्केल से हम कई सारी प्रॉपर्टीज चेंजेस होती जाती है। फॉर एग्जांपल एट नैनो लेवल, for example at nano level increase in hardness and strength
Nano coating and nano composite are finding use in diverse consumer products such as windows, sport equipment, automobiles. तो नैनो पार्टिकल का भी बहुत सारा यूज रहता है, वो हम आगे का एक चैप्टर भी है हमारा नैनो पार्टिकल का, उसमें भी देखेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसकी जो कि हमारा जो उसकी जारी रहती है वो सब भी नैनो पार्टिकल से बनी रहती है। वो छोटे छोटे ऐसे बार्स वायर के रहते हैं, तो उसके स्मॉल होल्स रहते हैं, वो सब भी नैनो पार्टिकल से बने रहते हैं। तो नैनो पार्टिकल का भी यूज कई सारी जगह होता है। तो यहाँ हमारा टाइप